Hello everyone, welcome back to my channel Narula Sonography. In this video, we will talk about our 2 months preparation strategy and हम इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना बस 50% सिलेबस ही कंप्लीट किया है. सो लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह कुछ कमेंट्स. एक बच्चे का कमेंट था कि सर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स कैसी बुक है. तो बुक तो सारी अच्छी होती हैं आपकी, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए. लेकिन अगर आपने अब तक अपने बेसिक्स नहीं किए हैं, अगर आपने लूसेंट में से या किरण में से अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप अभी किसी भी बुक को मत खरीदिए. बस इन दोनों बुक्स पे ध्यान दीजिए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए और तब आगे बढ़िए. और अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 8 आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपने मार्क्स बढ़ाएं, तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स खरीद सकते हैं. उसमें से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऐसा कोई मैंडेटरी कुछ जरूरी नहीं है कि आपने बस मिरर ऑफ कॉमन एरर कर लेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे. आप किरण भी कर लेंगे तब भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट कमेंट की, जिसमें एक बच्चे ने पूछा है कि सर हर ऐप पे या हर वेबसाइट पे बस 15 या 16 मॉक्स दिए हुए हैं, हम कब तक एक मॉक एक दिन में करेंगे. तो आपको एक मॉक एक दिन में करना ही करना है. चाहे आपको 15 मिले या 16 मिले या 20 मिले एक वेबसाइट पे, आपको कल से या परसों से एक मॉक शुरू कर देना है और डेली एक मॉक अपने एग्जाम तक करना है. और टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से अपने मॉक को करना है. टाइम लगा के अच्छे से बैठिए, थोड़ा फ्रेश होके बैठिएगा अपना मॉक करने के लिए और मॉक करना शुरू करिए. एक दिन में एक मॉक करना है. और अगर आप, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते. अगर आप अपने मॉक अफोर्ड नहीं कर सकते, मॉक खरीद नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, आप नेट पे जाइए बस और सर्च करिए क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर, और उसे टाइम लगा के करना शुरू करिए. या फिर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट करके उसका और टाइम लगा के करना शुरू करिए और बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए. आप सेम एक मॉक, उसमें भी बस टाइम की होती है और एक कंप्यूटर होता है सामने. आप चाहते हैं तो आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है. और बस अपना मॉक करने शुरू करिए. और आप स्पेशल मॉक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मॉक कर लिया अपना एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप स्पेशल रीजनिंग पे भी ध्यान दें, तो आप रीजनिंग क्वेश्चंस लिख सकते हैं नेट पे और बस उनको भी आप टाइम लगा के करिए. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको वहाँ पे अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. और अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो आपके पूरे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और एनालाइज का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको. तो आप टाइम लगा के तभी मॉक्स करिए. संगीता कुलकर्णी नाम की एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर हमें किस पार्ट को पहले करना है अपने एग्जाम में. तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने कौन सा पार्ट अपने एग्जाम में पहले करना है, और ये स्ट्रेटेजी आपको अपने मॉक से ही बना के चलनी है. जो पार्ट आप अपने मॉक्स में करेंगे वही पार्ट अपने एग्जाम में करना. वहाँ जाके आपको बदलना नहीं है. आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे वहाँ पे, आपकी बातचीत भी होती है, तो बच्चे जो आपको कहेंगे तो आप उसको फॉलो मत करना. जो आप करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करना. अगर आपका साइड वाला पहले जीके कर रहा है या फिर पहले रीजनिंग कर रहा है, आप वो मत करिएगा. जो आप सोच के गए हैं बस वो करिएगा. आपका एग्जाम आसानी से क्लियर होगा, मैं गारंटी देता हूँ. बस आपको अब जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है. आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो बस ध्यान से करिए. जो आपका रह गया है पार्ट, उस पार्ट को आप अच्छे से करिए. और रही बात कि किस पार्ट को पहले करना है, तो सबसे पहले जो मैंने पार्ट किया था वो था जीएस का. मैंने टाइम डिवीजन कर लिया था सबसे पहले कि मेरे को 15 से 20 मिनट अपने जीएस को देने हैं, और इंग्लिश को मैंने 55 टू 60 मिनट्स देने हैं, और रीजनिंग को 45 टू 50 मिनट्स देने हैं. इसके बाद आपने तीनों को डिवीजन करना है. और सबसे पहले कौन सा पार्ट करना है? जीएस का. उसके बाद आपने करना है इंग्लिश का, और तीसरा रीजनिंग का, और लास्ट में एक एनालाइज करना है आपने अपने एग्जाम में जो आपने अब तक किया है उसको, ताकि जो आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस किए हैं आप उनको एक बार कर पाए. नहीं तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो छूट जाएगा. एक बार उन पर भी ध्यान दीजिएगा. और एग्जाम आपका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आप यूं मत सोचिए कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बहुत आसानी से क्लियर होगा. और अगर अब भी आपकी 50% पढ़ाई हुई है, तब भी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. इतना बड़ा कोई आपके पास पहाड़ नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, आप कंप्लीट कर लेंगे. इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, बस 3 चीज है, आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे बहुत पूछ रहे हैं टेलीग्राम पे भी, कमेंट में भी, कि सर जो हमारी करंट अफेयर्स है वो हम कितने मंथ्स की करें.
तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है करंट अफेयर्स के लिए, आप वहां से देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि आप जनवरी से अपनी करंट अफेयर्स शुरू करिए, जनवरी से अब तक की, और जितनी भी करंट अफेयर्स करिए वो ढंग से करिए। और सितंबर और अक्टूबर के लिए, सितंबर और अक्टूबर के लिए आप डेली जो वीडियो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, आप वहां से करंट अफेयर्स कर सकते हैं। देखिए रोज सुबह उठ के उनकी वीडियो, और साथ में लर्न भी करते चलिए। यूं नहीं कि आप बस एक बार वीडियो देख ली तो आप भूल गए अगले दिन, नहीं, आपको लर्न भी करनी है। और वो साथ में क्वेश्चंस भी पूछते हैं कुछ, आप उनका भी कमेंट में उनका आंसर करने की कोशिश करिए। और पिछले साल की जो मैंने आपको बताया था कि आपको हाईलाइट्स करनी है, आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा जोर ना पड़े और इस साल की करंट अफेयर्स आपकी अच्छी हो जाए। और मैं बस एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितना भी करिए करंट अफेयर्स उतनी अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर आपने 4 लाइन पढ़ ली एक टॉपिक के ऊपर और 5वीं नहीं पढ़ी तो दिक्कत आपको ही आएगी। जितना भी पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारा 2 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने अपनी 70 to 80% पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अभी उनका कुछ पार्ट रह गया है। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में आप अपनी पढ़ाई को अभी 3 पार्ट में, जैसे मैंने सबसे पहले बांटा था, अब अभी भी उसको बांटिए। कंप्लीट करना है तो बांट के चलिए उसे, और टारगेट बनाइए इंग्लिश का कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश, और साइड में रख देंगे। और उसके बाद हम बस अपने मॉक्स और करंट अफेयर्स और जीके, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। आप इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिए अपने नेक्स्ट 15 to 20 डेज में, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है आपके पास। आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं है कि आप कल करेंगे या परसों करेंगे उस टॉपिक को। आपको उस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है जो आपका रह गया है, आज कल पर टारगेट बना के कंप्लीट करने की सोचिए उसे। सबसे पहले टारगेट कैसे बनाना है, 3 चीज़ों में बांट लिया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश वोकैब और तीसरा हमारा ग्रामर। तो पहले आप देखिए कि आपका किस पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर आपकी तीनों में से कुछ पार्ट रह गया है, थोड़ा थोड़ा आपका इंग्लिश वोकैब रह गया है, थोड़ा थोड़ा आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रह गई, थोड़ा थोड़ा आपका ग्रामर का पार्ट रह गया है, तो आप पहले ग्रामर कर लीजिए, उसके बाद वोकैब कर लीजिए, उसके बाद अपनी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। और टारगेट बनाइए बस लास्ट 15 डेज का। इसके बाद इंग्लिश नहीं करनी है, बस स्कोर करने की कोशिश करिएगा अपने मॉक्स में। जितनी प्रैक्टिस करनी है मॉक्स में करिएगा। बस इन 15 दिनों में इंग्लिश को कंप्लीट कर लीजिए। और जिन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने मॉक्स कल से या परसों से शुरू कर दीजिए। उसके बाद डेली अपना स्कोर देखिए कि किस पार्ट में कमी आ रही है और किस पार्ट में नहीं आ रही। जिस पार्ट में आ रही है उसमें आगे आने भी नहीं चाहिए, और जिसमें आ रही है उसको किरण में से देखिए या लूसेंट में से बेसिक्स क्लियर करिए, क्योंकि जहां दिक्कत आएगी वो आपके बेसिक्स में दिक्कत आएगी। आपने क्वेश्चंस कर लिए अपने किरण में से, आप करते चल रहे हैं और आपने अब तक बेसिक्स क्लियर नहीं हुए आपके, तो आप उनको बेसिक्स से करके चलिए, बेसिक्स अपने क्लियर कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने जीके की। जिन बच्चों की जीके 70 to 80% कंप्लीट हो चुकी है और अब वो चाह रहे हैं कि आगे क्या करना है हमें, तो जीके में मैं आपको बता दूं, आप मिसलेनियस और जनरल साइंस, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चंस अगर जीके में से पूछे जाते हैं तो साइंस में से एक ज़्यादा क्वांटिटी के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप जनरल साइंस और मिसलेनियस पार्ट जो आपका लूसेंट में लास्ट में एक मिसलेनियस पार्ट है, आप वो करिए और जल्दी से उसे कंप्लीट करिए। उसका भी एक ऐसा टारगेट मानिए 15 से 20 दिनों का कि जीके मैं कंप्लीट कर लूंगा आगे आने वाले दिनों में। और अब तीसरी बात हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग आपने जितनी कर ली है बुक्स में से, कई बच्चे पूछते हैं कि सर लूसेंट में से करें, किरण में से करें, राकेश यादव में से करें, तो आपने बुक्स में से जितना करना था कर लिया रीजनिंग। अब आप अपने मॉक्स पे ध्यान दीजिए, मॉक्स में से अपनी रीजनिंग करने की कोशिश करिए और स्कोर देखिए। जिस टॉपिक में मार्क्स कट रहे हैं उस टॉपिक को बुक में से पढ़ने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दें तो उस टॉपिक में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीने बचे हैं बस। और ये मत सोचिए कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं ये वाला टॉपिक कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप अब छोड़ रहे हैं तो आप आखिर तक उसे छोड़ ही देंगे, तो आप बिल्कुल भी किसी चीज को छोड़िए मत। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अब तक बस 30 to 40% ही सिलेबस कंप्लीट किया या फिर अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप क्लियर कर सकते हैं अपना एग्जाम। बस आपको टारगेट बनाना है, और टारगेट सब्जेक्ट वाइज बनाना है कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतने दिनों में कंप्लीट कर लेना है। और अगर कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं तो 70 to 80% आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि इंग्लिश में
आप मेन टॉपिक्स को उठाइए जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको ग्रामर पढ़ने में भी मुश्किल होगी तो आप वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर सकते हैं, जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा। तो आप अभी कॉमन एरर्स पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए एक्टिव पैसिव पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, कॉम्प्रिहेंशन पे और क्लोज टेस्ट पे और वोकैब आपकी। ये चीज़ों का आप टारगेट बनाइए। 20 से 25 दिनों में आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपने अब टारगेट बना लिया और कल से आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी तो आप सोचिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपके 145 या 150 तक आपके मार्क्स पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही आप बनाइए अपना जीके में। जीके में आपको क्या करना है, जनरल साइंस और मिसलेनियस पार्ट और पॉलिटिकल साइंस, इन 3 चीज़ों को आप करिए, क्योंकि ये चीज़ें आसान है और आप इनको जल्दी से लर्न कर लेंगे। जल्दी से लर्न ऐसे कर लेंगे कि जनरल साइंस तो बस आपको वीडियोस देखनी है और थोड़े बहुत उनके नोट्स बना के और उन्हें लर्न करना है। और मिसलेनियस एक स्टैटिक जीके मतलब आपको मिल जाएगी उसके अंदर लूसेंट में, और वो बस आपको लर्न करनी है। पॉलिटिकल साइंस तो आपको लर्न करके ही जानी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न करिए। और आती है बात अब रीजनिंग की। रीजनिंग को आपको बुक्स में से करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप मॉक्स करेंगे तो आपको रीजनिंग वहीं करनी है बस, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स पढ़ें, उनमें से पढ़ें कि क्या इसका बेसिक्स है, क्या हमें नंबर सीरीज में क्या करना है या फिर अगले सिलॉजिज्म में क्या करना है। आप जिस टॉपिक, पहला क्वेश्चन अगर आपका नंबर सीरीज का आ रहा है आपके उसमें मॉक्स में, तो आप सीधा वीडियो देखिए और देखिए कि कैसे कर रहे हैं उसे। सिलॉजिज्म का आ रहा है तो आप उसे देखिए और करिए, और अपने नेक्स्ट मॉक में उसे अच्छा करने की कोशिश करिए और मॉक्स में स्कोर करने की कोशिश करिए। जितना स्कोर आ रहा है डेली का, अगर आपका 100 का स्कोर आ रहा है, अगले दिन 105 लाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद 110, ऐसे अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करिए। ये उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मार्क्स बढ़ नहीं रहे मॉक्स में। आप अगर डेली 1 मार्क भी बढ़ाते हैं ना अपना, तो सफिशिएंट है। डेली 1 करके बढ़ाते हैं तो आपके 140, 150, 160 के आसपास मार्क्स पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपने माइंड पे प्रेशर मत डालिए। बस एक माइंड में पॉजिटिविटी रखिए कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा और जरूर होगा। आप ये टेंशन लेंगे कि आपका एग्जाम नहीं होगा या फिर आपका इतना पार्ट रह रहा है, मत सोचिए कुछ भी। जितना हो गया है अच्छा हो गया है, बस अब एग्जाम देना है। आप तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए? जितना पढ़ लिया है ना, आप उसका भी एक बार एग्जाम दीजिए अपना। जितना आपने पढ़ लिया है बस आप उसका भी एक बार एग्जाम दीजिए। मॉक्स में देखिए कि आपने जितना पार्ट कर लिया है उस पार्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और टेंशन मत लीजिए। मैं हूँ, और अगर मैं आपका टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि सर रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और बस आप अपनी पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।